अस्सलामुअलैकुम। मेरे सब देखने वालों को मेरी तरफ़ से बहुत सी दुआएँ। आज हम ग्रॉसरी के लिए जो है वो लिडल जा रहे हैं। तो मौसम तो ख़ैर बहुत ठंडा हुआ था, बादल भी आए हुए थे, लेकिन क्या करें, करनी पड़ती है ग्रॉसरी। मौसम का तो बीच में रख देखना ही नहीं होता, बर्फ़ पड़े, चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो। तो जो ख़रीदना है वो तो ख़रीदना ही ख़रीदना है। बहरहाल स्टोर्स यहाँ पर जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मुझे पर्सनली तौर पर लिडल इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्वालिटी के हिसाब से और कीमत के हिसाब से भी रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं आपको। मेरे पास जो है वो काफ़ी मशीनें जो मैंने यहाँ से ली हैं वो 7-7 8-8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक बिल्कुल ठीक जो है वो काम कर रही हैं। तो दूसरे नंबर में मुझे लिडल इसलिए भी पसंद है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बेकरी की सहूलत जो दी है ना, उसकी वजह से जो है बाहर की बेकरी की निस्बत यहाँ की बेकरी की जो कीमत भी कम है और क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। और फिर ये होता है कि देखिए, मैगज़ीन आपको नज़र आ रहा होगा कि हर सुपर स्टोर का जो है घर पर ही मैगज़ीन आ जाता है। जिसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हम घर बैठे ही हमें पता चल जाता है कि कौन-सी नई चीज़ स्टोर पर आई है, उसकी प्राइस भी साथ मेंशन होती है। तो फिर हम देख लेते हैं कि मशीनें हैं या कपड़े हैं, कोई सब्ज़ी फ्रूट है और कोई दूसरी चीज़ जो भी है, तो उसकी तस्वीर भी लिखी होती है और साथ कीमत भी लिखी हुई होती है, तो वक़्त की बहुत बचत हो जाती है। फिर हमें ढूँढना नहीं पड़ता और हम बड़ी आसानी से जो है वहाँ से जा कर के चीज़ें ख़रीद लेते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये खाली प्लास्टिक की बोतलें मशीन में क्यों डाली जा रही हैं? तो पहले पार्क में, मार्केट्स में, दूसरी जगहों पर जो है ना, डस्टबिन तो लगे हुए होते हैं, लेकिन इतनी बोतलें ज़्यादा हो जाती थी कि वो डस्टबिन भर जाना और फिर बाहर सारी बोतलें जो हैं वो बिखरी हुई नज़र आती ना। इसे कैसे ख़त्म किया गया? जब हम एक पैकेट जो है ना, एक पैक लेते हैं 6 बॉटल्स का ख़रीद लेते हैं, तो इसके ऊपर हमारे 1.5 एरो जो हैं वो कट जाते हैं 25 सेंट पर बोतल के हिसाब से। तो ये जो 1.5 एरो जो कटते हैं वो हमारे जब हम मशीन में बोतलें डालते हैं ना वापस ला कर के खाली बोतलों को, तो वो उसके पैसे हमें वापस मिल जाते हैं। इसलिए सब लोग जो हैं वो खाली बोतलें सँभाल-सँभाल कर रखते हैं, क्योंकि फिर ये खाली बोतलें नहीं हैं, ये आपके पैसे हैं। इस तरह से ये गार्डन, मार्केट और हर जगह पर जो है वो बिन आपको साफ़-सुथरे नज़र आएँगे। देखिए, फ्रेश चीज़ें जो हैं सारी आपको नज़र आ रही होंगी। हर चीज़ फ्रेश, ताज़ा जो है यहाँ पर मिल जाती है। अभी आकर के ना थोड़ा-सा लिडल भी थोड़ा-सा जो है वो महँगा हो गया, यानी कि पहले हम 1 ट्रॉली भर के अगर 50 यूरो की लेकर आते थे, तो अब 1 ट्रॉली जो है वो हमें 80 यूरो में मिलती है। तो आप हिसाब लगा लें पाकिस्तानी हिसाब से वो कितने का, सिर्फ़ ये 1 वीक का सामान होता है जो कि हम लेकर आते हैं। और उसमें अभी जो है वो गोश्त वग़ैरह है या कि दूसरी रेगुलर पकाने वाली कोई सब्ज़ी है और मछली हो गई या मुर्गी या दूसरे मसाले हैं या कि चावल हैं, दालें हैं, ये चीज़ें अभी शामिल नहीं होती हैं। सिर्फ़ ये 1 वीक का जो सामान है वो इतने का आता है यहाँ से। फ्रूट लेते वक़्त थोड़ा-सा बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो जर्मनी में लोग रहते हैं ना, प्लास्टिक के अंदर जो सेब हैं वो अच्छे होते हैं, और ये जो प्लास्टिक के डब्बे में रखी हुई नाशपाती है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, कुछ दिनों में 2-4 दिन में मीठी हो जाती है नरम होकर के। और केले हमेशा हम लोग तो इस तरह ही करते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर के केले ले लो तो वो बाद में जाकर 2-4 दिन में पक जाते हैं, तो बाकी 2-3 जो है हम पीले भी ले लेते हैं, तो इस तरीके से ठीक हो जाता है। हमारे खाने के हिसाब से जो है वो बाद में फिर ठीक एडजस्ट हो जाते हैं। ये सेक्शन जो आ गया जी, ये मेरी बेटी की पसंद का सेक्शन है। इसके नीचे जो है न्यूटेला रखी हुई है और ऊपर जैम, एप्रिकॉट और जो स्ट्रॉबेरी का जैम रखा है, और ऊपर जो हनी है वो मेरे बेटे को पसंद है। वो सेक्शन जो है वो हमारे बच्चों की पसंद का था। अब ये आ गया जी हम ब्रेड वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर आपको ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, छोटी ब्रोचने, चॉकलेट वाली ब्रोचन, मीठी, और बर्गर बनाने के लिए बन, और ब्रेड दूसरी वाली जो कि जिसमें आप रेगुलर यूज़ करें, जो अच्छी होती है क्वालिटी के हिसाब से। ये जो ब्रेड आई है, ये हम लोग तो ये वाली ब्रेड यूज़ करते हैं, ये अच्छी है सेहत के लिहाज से भी ना। तो इसके बाद जो लोग जैसे कि जर्मनी में नए आएँ या कि पुराने भी रहने वाले हों ना, उन्हें थोड़ा-सा गाइड कर देती हूँ कि भई इस तरह की चीज़ें आप लें। अभी हमने थोड़ी-सी चीज़ें आपने देखी होंगी ट्रॉली में ख़रीद ली हैं, अब बेकरी के सेक्शन पर आ गए हैं। बेकरी वाले सेक्शन में भी आपको नज़र आ रहा होगा ये क्रोसान और इस तरह से ये जो ब्रोचने हैं, ये बहुत अच्छी फ्रेश और बहुत अच्छी होती हैं, यानी कि हम लोग नाश्ते वग़ैरह के लिए यही यूज़ करते हैं, यहीं से ही लेकर जाते हैं। ब्रेसेल हो गए, दूसरी ब्राउन ब्रेड हो गई, तो ये अच्छी हैं चीज़ें यहाँ पर।
जिस वक़्त हम लोग जर्मन में नए-नए आए थे ना, तो उस वक़्त बेकरी का सिस्टम लिटल में नहीं था। ये 2-3 साल हुए हैं, तो ये बेकरी जब से बनी है, तो काफ़ी इससे जो है ना वो हमें मुश्किल हमारी आसान हो गई कि हमें दूसरी बेकरी में नहीं जाना पड़ता। तो इस तरीके से ही फ्रेश चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। इसके अलावा ये जो स्टोर है, ये काफ़ी बड़ा स्टोर है और यहाँ पर किचन से रिलेटेड भी चीज़ें हो गई और बाथरूम से रिलेटेड यानी कि केमिकल्स वगैरह, शैम्पू और पेस्ट, ब्रश और जितनी भी चीज़ें जो भी किचन में यूज़ होती हैं, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक ही जगह से मिल जाती हैं। ये साइड जो है सारी ये केक वगैरह, मफ़िन वगैरह बनाने वाली चीज़ों की है। उसके साथ ये शुगर, ब्राउन शुगर, वाइट शुगर ये आपको मिल जाएगी। उसके साथ जो है वो अंडे रखे हुए हैं। जितना भी पैक आपको चाहिए, 6 का पैक, 12 का पैक चाहिए, वो अंडे आपको यहाँ से मिल जाएँगे। इससे आगे जो है ये गोश्त की ये सारी साइड है और इधर जो है वो पर हम लोग नहीं ख़रीद सकते क्योंकि हलाल नहीं होता। गोश्त हो गई, मछली, मुर्गी और कीमा वग़ैरह हम लोग यहाँ से नहीं लेते। वो लेने के लिए हमें लाज़मी जो है वो दूसरे स्टोर में जाना पड़ता है, हलाल स्टोर में। तो वहाँ से फ्रेश कीमा वग़ैरह गोश्त हो गया तो फिर हम इकट्ठा ही ले लेते हैं 1 महीने का। तो फिर ये होता है कि वो बार-बार जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर वो चीज़ें वहाँ से हमें मिल जाती हैं। इधर जो है ये साइड सारी पेप्सी, पानी, 7 अप, ये प्रिंगल, चिप्स वग़ैरह का जो है ये सारा हमारे बच्चों की जो ये फ़ेवरेट साइट है ये भी। तो ये आ गई जी चॉकलेटें, जो सभी बच्चों की फ़ेवरेट होती हैं। मैंने अपने पिछले जो ब्लॉग में अपने लिंड की चॉकलेट के बारे में बताया था कि वो 140 साल पुरानी चॉकलेट है और महंगी भी है, लेकिन मज़ेदार बहुत होती है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो मिल्का चॉकलेट है, जो कि मेड इन जर्मन है। वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, मार्स मिल जाएगी। जितनी ये फ़ेमस चॉकलेट है सारी, बंटीज़, बिस्किट वाली, बादामों वाली, प्लेन चॉकलेट है, ये किट कैट हो गई, ये सारी चॉकलेटें ये एक सा इधर से ही मिल जाती हैं। मिल्का चॉकलेट पर आजकल जो है थोड़ी अंगे बोट लगी हुई है, यानी कि प्राइस में कमी की गई है। तो ये आपको नज़र आ रही होगी कि अभी छोटी चॉकलेट के ऊपर प्राइस में कुछ कमी की हुई है। बस फिर इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। अपना और अपने प्यारों का बहुत-बहुत ख़्याल रखना है और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करना है। छोटा-सा प्यारा-सा एक कमेंट कर दें, इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो जाएगी, हमारी हिम्मत बढ़ जाएगी। ये बड़ी मेहनत से जो है ये वीडियो बनाई जाती है, तो एक लाइक तो बनता है। तो इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को एंड तक देखें।